ठीक। टाइप डेफ यहाँ तक हो गया था ना। टाइप डेफ विथ स्ट्रक्चर बोले थे, ये आप लोग किए हैं कि नहीं? क्या यहाँ तक हुआ था आपका लास्ट? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक। ओके 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 ओके। तो इससे आगे वाले स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं, यदि पेज पे आते हैं, और इसमें जो बातें हैं पहले इसको सीख लेते हैं, उसके आगे फिर जो बढ़ना होगा बताएंगे। जैसा कि पिछले वाले जो स्लाइड आपको भेजा गया था उसमें एक टाइप डेफ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप डेफ कैन आल्सो बी यूज विथ स्ट्रक्चर यूनियन। ठीक है, व्हेन यू डिक्लेयर a structure using type def with an alias, then after you have no need to use a struct keyword at the time of declaring variables। ठीक है, तो मैंने जनरल वाला तो बता दिया था कि भाई डाटा टाइप जो है इंट का कैसे प्रिमिटिव बनाएंगे, ये एग्जांपल बता दिया था। आई थिंक इसको रन भी करा लिए होंगे आप लोग। रन करा लिए हैं? रन जब पूछते हैं तो आप लोग को बुखार जैसा लगने लगता है, 103 104 की तरह ऐसा लगता है कि बुखार है, बोलने की स्थिति में नहीं है। हेलो? यस सर। क्या सर? ठीक है, मतलब अभी जो हम पूछे वो आवाज नहीं गई है क्या? सर मेरे तरफ को कट रही है बस। नहीं है, थोड़ा सा कट कट रही है आ रहा था। अच्छा, अभी ठीक है आवाज? यस सर, अभी ठीक है सर। ये जो प्रोग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपको पिछले लेक्चर का है, ये आपने रन करा लिया? यस सर। यस सर। यस सर। बिट्टू, रन कराए तो क्या हुआ? रन किया कि दिक्कत आया? सर थोड़ा बहुत दिक्कत आया था, फिर ठीक हो गया। है? थोड़ा बहुत किस तरह का दिक्कत आया था? वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सर, बीच में गड़बड़ हो गया था। अच्छा, लिखने में टाइपिंग वाइपिंग एरर हो गया था? यस सर। तो एक तुम ही कराए और बाकी लोग नहीं कराए? पता नहीं। तो बाकी आप लोग क्यों नहीं कराए? कुछ और काम में व्यस्त हैं? सर लैपटॉप नहीं है सर, पीसी खराब लैपटॉप हो गया नहीं है सर। तो मोबाइल पे कर सकते हैं। सर हम फोन पे ही करते हैं। मोबाइल में नहीं होता है सर। नहीं होता है, करे हैं क्या नहीं डाउनलोड होता नहीं है? होता सर। आप प्ले स्टोर में जाइए और सी कंपाइलर लिखिए, बहुत सारा आ जाएगा, कोई कोई डाउनलोड करके देखिए, कोई काम कर जाएगा उसमें। ये हम फोन पे ही किए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और कई महीनों से, सालों से लगातार यूज कर रहे हैं फोन पे ही। ठीक है, तो हाँ, लैपटॉप अगर नहीं है, ठीक है, तो आप फोन पे भी कर सकते हैं, और कुछ साइट्स भी है जहाँ ऑनलाइन साइट्स है, वहीं पे प्रोग्राम लिख देंगे, वहीं पे रन भी करा सकते हैं, वैसे भी मिल जाएंगे। gdb.com पर। हाँ, जो भी है, हम खोजे नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, नाम ढूंढ लीजिएगा गूगल में, तो वहाँ वो भी साइट पे आप जाके ऑनलाइन करा सकते हैं, वहीं पे टाइप कर दीजिए, वहीं पर रन कराइए। इसलिए ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, फोन है। फोन पे कीजिए जब तक लैपटॉप नहीं है। ठीक है, अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस थोड़ा सर, दिक्कत होगा टाइप करने में, पर कर तो सकते ही हैं। होता है लेकिन हो जाता है सर। सर उसमें भी कीबोर्ड लग जाता है सर। हाँ। देखिए, आप अगर चीजों के साथ आप लोग सिंसियर नहीं रहिएगा तो इतना सिखाने, इतना बताने के बावजूद कैसे काम चलेगा? जब हम आपको कह रहे हैं कि जैसे जैसे कंसेप्ट हम सीखते जाएं,
वैसे वैसे आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम को बनाते चले जाएं, लेकिन आप वही काम कर रहे हैं फिर, ठीक है, पेंडिंग में छोड़िएगा, 4 दिन के बाद आप ही को समझ में नहीं आएगा, रन करा लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये जो डेफिनेशन लिखे हैं आधा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी भी आप उसको लिख सकते हैं। तो कम से कम ये साथ में तो चला कीजिए जो जो चीज बताया जा रहा है। आई थिंक तो ये सब भी लगा आप लोग यूज करके नहीं देखे होंगे, एक एक लाइन का प्रोग्राम। नो सर, ये कर लिए हम्म, सर, कर लिए वो ये एक सब लाइन कर वाला। लिया है, सिर्फ ये वाला एक प्रोग्राम नहीं किया है। नो सर, पीसी का डिस्प्ले टूट गया है सर। मतलब ये हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या 50 लाइन है क्या? डिस्प्ले टूट गया सर। डिस्प्ले टूट गया, अच्छा। और बाकी एक का बिट्टू ने कहा कि भाई हमने किया लेकिन गड़बड़ सड़बड़ हुआ, एक का डिस्प्ले टूट गया, बाकी 15 लोग हैं, जो 14 लोग हैं और उन्होंने नहीं किया। सर आज कर लेंगे। नहीं करोगे ना, अगर लगातार तुम मेरे पढ़ाई के साथ साथ नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। यस सर। तुम्हारे मजबूती में ही मेरा मजबूती है, अगर तुम अपने आप को कमजोर बना दोगे ना जानबूझ के, जैसे सब कुछ दिया गया है लेकिन नहीं करोगे, तो फिर धीरे धीरे समय के साथ ना हम भी कमजोर हो जाएंगे, और बाद में हो जाएगा कि टीचर खराब हो गया, ये टीचर खराब है, कहाँ से आएगा? तुमको भी तो मजबूत होना होगा। यस। ठीक है, तो चलो ये अपना कर लीजिएगा, और आई थिंक ये भेज भी दिए थे, पेंडिंग वर्क नहीं ना था? भेजा हुआ है सर। भेजा हुआ है, चलिए, तो जो नहीं भेजा हुआ है उसको तो आज करना है। अब रोज रोज हम आपको बात बोले ना वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। अब आप सब रोज का रोज निकाला कीजिए ये सब काम को, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि उसमें लिखा है कि अगर स्ट्रक्चर या यूनियन के साथ हम टाइप डेफ यूज करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं, जैसे स्ट्रक्चर लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, उसके पहले क्या लगा देंगे, टाइप डेफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब टाइप डेफ लगाएंगे तो किसी भी चीज का हमको क्या देना होगा, एलियास तो देना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम रखिए, और ये क्लोजिंग जहां ब्रेसेस हो रहा है इसके बाद एलियास दे दीजिए और कोलन लगा दीजिए। अब कहता है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर का नाम है और जो एलियास नाम देंगे वो सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें इसी एलियास नेम का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? एलियास का, एलियास। ठीक है। अब दूसरा चीज ये भी व्यवस्था दे रहा है कि आप दोनों को सेम भी रख सकते हैं, दोनों को डिफरेंट भी रख सकते हैं। अगर इसका नाम है स्टूडेंट है तो एलियास भी स्टूडेंट रखिए, इसका नाम है स्टूडेंट है तो एलियास कैंडिडेट रख दीजिए, लेकिन जो एलियास बनाइएगा वही वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको इस्तेमाल करना होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड बार बार लिखने से आप क्या हो गए, बच गए। जैसे सेम क्वेश्चन है जो पहले भी बताया गया है, यहाँ पे टाइप डेफ लगा के यूज किए, यहाँ एलियास, यहाँ पे नाम है स्टूडेंट, एलियास भी क्या रख दिए, स्टूडेंट। तो आगे जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए तो क्या लिख दिए, स्टूडेंट एस, हम स्ट्रक्ट लगाए यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन इसके पहले वाले लेक्चर में तो स्ट्रक्ट लगाए थे ना। यस। ओके, बाकी प्रिंटफ इंटररोल नेम मांग लिए, डिस्प्ले करा दिए, क्लियर? यस यस। यस। ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ टाइप डेफ लगाने से क्या फायदा मिल रहा है, बार बार वैल्यूएबल डिक्लेयर करते समय मुझे स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो कंसेप्ट है, दैट इज द ब्रदर ऑफ यूनियन, ठीक है। तो ब्रदर वर्ड मैंने यूज किया, ब्रदर मतलब भाई,
ठीक है, तो दो भाई हो तो जरूरी नहीं है कि 100% सबकी प्रॉपर्टी मिल ही जाए, जरूरी है क्या? नो सर, नो। नो नहीं सर। जरूरी, कुछ स्पेसिफिक भी होता है। ठीक है, मतलब मिलेगा 60% मिलेगा, 70% मिलेगा, 80% मिलेगा, कुछ डिफरेंट होगा। यस ठीक है, सर। ओके। तो ब्रदर यहाँ सेंस ये है कि कुछ तो सिमिलरिटीज है लेकिन कुछ डिसिमिलरिटीज भी है। ठीक है, तो पहले बात करें सिमिलरिटीज। तो जैसे स्ट्रक्चर डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, यूनियन भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर डेटा ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज होता है, यूनियन भी डेटा ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज होता है। स्ट्रक्चर भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यूनियन भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, डिफरेंट। स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है, जबकि यूनियन यूनियन कीवर्ड से किया जाता है। यस ठीक है, स्ट्रक्चर अपने अंदर डिफाइंड जितने भी डेटा वैल्यूज है, उस डेटा वैल्यू के डाटा टाइप के अनुसार सेपरेट मेमोरी एलोकेट करता है। सेपरेट, सेपरेट इन द सेंस रोल नेम, मोबाइल है तो रोल अलग, नेम अलग, मोबाइल अलग। अलग। या रोल नेम मोबाइल, 3 आदमी है तो 3 के लिए 3 चेयर लगा हुआ है, रोल का चेयर अलग। ठीक है, रोल के अनुसार, मोबाइल का चेयर अलग, मोबाइल के अनुसार, नेम का चेयर अलग, नेम के अनुसार। समझ में आ रहा है? यस यस ठीक। सर। यूनियन कहता है कि मैं स्ट्रक्चर जैसा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट। यूनियन कहता है कि नहीं, आप मेरे अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है, कंपोजिट कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे अंदर सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा ना, जो बड़ा वैल्यू, जिसका साइज बड़ा, मेमोरी साइज बड़ा, मैं सिर्फ वही एक मेमोरी एलोकेट करता हूँ। ठीक है, मतलब कहता है कि अगर मेरे अंदर 10 आदमी है, तो आदमी मतलब डाटा, डाटा मतलब आदमी, एग्जाम्पल आदमी लेके समझा रहे हैं तो डाटा समझिएगा। ठीक है, तो कहता है यूनियन के अगर मेरे अंदर 10 आदमी है ना, तो मैं 10 चेयर नहीं लगाता। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि मेरे अंदर 10 आदमी तो कितना चेयर? 10। अब जिसका जैसा साइज वैसा चेयर। ठीक है, Yes, किसी का साइज कम है तो चेयर छोटा, किसी का साइज बड़ा है तो चेयर बड़ा। बड़ा। क्लियर? सब सेपरेट है। यूनियन कहता है कि नहीं, जो मेरे अंदर सबसे बड़ा होता है ना, चेयर उसी के अनुसार एक लगाते हैं। कितना चेयर? एक। तो सर बाकी का क्या होगा? तो यूनियन कहता है कि बाकी जो है सब उसी चेयर पे बैठेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा के अनुसार चेयर लगा हुआ है। ठीक है, तो छोटा तो बैठ ही सकता है। यस सर। अब मान लीजिए कि हाथी के लिए चेयर लगा दीजिएगा, तो भालू ऊंट तो बैठ ही जाएगा आराम से सर। आराम से। तो वही बात यहाँ पे भी है। ठीक है, ओके। लेकिन एक दिक्कत है, अगर हमको प्रोग्राम में वैल्यू इनपुट करा के, वैल्यू को रख के अगर उन पे काम करना है, तब तो ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि एक चेयर पे सब तो रहेगा नहीं। नहीं सर। भालू बैठा है, ऊंट आएगा तो भालू उठ जाएगा, ऊंट बैठा है, हाथी आएगा तो ऊंट उठ जाएगा। यानी कहता है Yes, sir. चेयर भले हाथी के अनुसार है, लेकिन काम इस पे बैठेगा कोई एक ही एट ए टाइम। अगर दूसरा कोई आएगा तो पहला वाला को क्या हो जाना है? उठ जाना है। ये नियम, मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ओके। तो कहता है कि अगर डेटा को होल्ड करके, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोग्राम कहता है कि डेटा को होल्ड कीजिए और उसके बाद कोई फर्दर ऑपरेशन करना है आपको, तो फिर यूनियन कारगर नहीं है। फिर आपको क्या यूज करना होगा? स्ट्रक्चर। और ज्यादातर ऑपरेशन में स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल होता है। लेकिन हर जगह डेटा को होल्ड करा के कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे ऐसा भी नहीं होता है। बहुत काम ऐसे होते हैं जो 1 by 1 स्टेटस में होते हैं। हमको सिर्फ डेटा लाना है और कहीं रख देना है, कोई हमको उस पर दूसरा काम नहीं करना है।
हमको कोई डेटा के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान नहीं कराना है कि हमको सारे डेटा को स्टोर कराना पड़े। ठीक है, तो कहता है कि वैसे केस में अगर हम स्ट्रक्चर लेके काम करेंगे तो काम तो होगा स्ट्रक्चर से, लेकिन झूठ मूठ के अननेसेसरी वो सारे डाटा के लिए वो क्या करेगा, मेमोरी अलग अलग सेपरेट ले लेगा। यूनियन कहता है कि सिर्फ तो हम बड़ा के लिए लेंगे ना, सब उसी को शेयर करेगा। तो जो मेमोरी का साइज है यूनियन का, वो स्ट्रक्चर के मुकाबले क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा। यस तो Yes. 1 बाई 1 जहां से काम निकालना है, यूनियन वहां पे क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कि कम मेमोरी में अगर काम कर रहे हैं तो सिस्टम का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। हाई। ठीक है, तो जब हम यूनियन यूज करेंगे ना, तो इसमें जो भी वर्क होगा वो 1 बाई 1 मैनर पे होगा। मतलब कि अगर भालू आके बैठा है चेयर पे, ध्यान से सुनिएगा, ये भालू ऊंट का एग्जांपल दे रहा है। अगर भालू आके चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो करना है कीजिए, उसको खाना खिलाना है खाना खिलाइए, टोपी पहनाना है टोपी पहनाइए। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर ऊंट आ गया तो फिर भालू गायब, फिर ऊंट पे काम करना होगा आपको। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस Yes. ठीक है, और मान लीजिए स्ट्रक्चर में ये है कि भालू भालू को अलग चेयर मिला है, वो अपना बैठा हुआ, ऊंट का अलग चेयर है वो अपना बैठा हुआ है, हाथी का अपना चेयर है वो अपना बैठा हुआ है। ठीक है, भालू को आपने टोपी पहना दिया, खाना खिलाना भूल गए, बाद में याद आया तो बाद में जाके खाना भी खिला सकते हैं, क्योंकि तो बैठा हुआ है अपने चेयर पे। ठीक है, यहाँ वैसी बात नहीं है। इसलिए यहाँ जो भी काम होगा ना, वो किस मैनर में काम होगा, 1 by 1. 1 बाई 1। मतलब रोल को लीजिए और उसको जो भी आउटपुट देना है आउटपुट दे दीजिए, प्रोसेस करना है प्रोसेस कर दीजिए, जो करना है सो कर लीजिए। क्योंकि अगला जैसे आप नेम को लाइएगा, रोल क्या हो जाएगा, रिमूव। रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके ओके। अब इसको जैसे हम स्ट्रक्चर के लिए बताए थे, यहाँ यूनियन है, तो वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर करते हैं वैसे यूनियन करेंगे। टाइप डेफ लगाना है तो एलियास यहाँ दे देंगे। वेरिएबल डिक्लेयर जैसे उसको करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वैसा उसका था वैसे यहाँ नहीं है। यहाँ टोटल कितना किया, ये सबसे बड़ा कौन है, 20 है। कितना लिया जगह, 20। और इसी 20 में से 2 बाइट किसके लिए निकाल रहा है, रोल के लिए। रोल। और इसी 20 में से 10 बाइट किसके लिए निकाल रहा है, फोन Name के मोबाइल। ठीक है, मोबाइल के लिए। इसका मतलब है कि यही मेमोरी तीनों के लिए शेयर हो रहा है। ठीक है, ओके। जब हम एस डॉट रोल करेंगे तो ये इस 20 बाइट में 2 बाइट यूज करेगा। जब एस डॉट नेम करेंगे इसी 20 बाइट में 10 बाइट यूज करेगा। सॉरी, एस डॉट नेम करेंगे इसी 20 बाइट में 20 बाइट यूज करेगा। और जब एस डॉट मॉब करेंगे तो इसी 20 बाइट में वो क्या करेगा, 10 बाइट यूज करेगा। ठीक है, लेकिन हर एक Yes, के sir. बाद जब दूसरा आएगा तो पिछला वाला गायब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब सेम वर्क किए हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर के साथ जो कर रहे थे वो यूनियन लगा के किए। यहाँ काम हमको 1 बाई 1 करना होगा। जैसे यहाँ रोल और नेम 2 डेटा है इसके अंदर, तो पहले रोल ले लिए, स्कैन करा लिए और फिर डिस्प्ले भी कर दिए। क्योंकि अगला जैसे हम इनपुट कराने जाएंगे नेम को, कौन गायब हो जाएगा, रोल गायब हो जाएगा। तो अगर हम रोल प्रिंट नहीं कराएंगे तो फिर मिलेगा नहीं, गार्बेज आने लगेगा। इसीलिए पहले इनपुट भी कराया प्रिंट भी करा दिया, तब अगला मांगे इंटर नेम। क्योंकि जैसे ही स्कैनअप में आपने नेम किया, रोल गायब हो गया। अब रोल आपको अब नेम मिलेगा आपको यहाँ पे। क्लियर? Yes, sir. इसका वर्क ऐसे ही होगा, 1 बाई। 1. क्लियर? तो ये यहां तक हो गया था। ठीक है, ये बता दिया गया था। अब इसके आगे हम लोग को बढ़ना है। स्ट्रक्चर और यूनियन हो गया है। एक आपका एक टॉपिक है इसी में, देख लेते हैं उसमें कहाँ तक निकाला जा सकता है। सारा तो नहीं होगा, कुछ हो जाएगा आज।
टॉपिक का नाम है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लासेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हम बात करने लगे। टॉपिक स्टोरेज क्लासेस है। यहाँ कुछ हम लोग कीवर्ड के बारे में चर्चा करेंगे जो हम लोग डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं। ठीक है। एक्चुअली स्टोरेज क्लास रेफर refers the memory which is used by the data type or variable, data type या उसका variable, and life of the memory. Life of the memory value. ठीक है। लाइफ का मतलब क्या होता है? अरे प्रोग्राम रन किया, जीवन सर। प्रोग्राम रन किया तो प्रोग्राम खत्म होगा, यानी रन किया मतलब बॉर्न, खत्म हो गया मतलब डेड, तो वो तो होना ही है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी है वो प्रोग्राम के बॉर्न होने से पूरा बॉर्न हो जाएगा और डेड होने पे ही सारा डेड होगा। पता है कि नहीं? कुछ होगा भी और कुछ ऐसे नहीं भी होगा। नहीं। ऐसा। ठीक है। जैसे कैसे समझाया जाए इसको? मतलब प्रोग्राम के अंदर तो फंक्शन भी होता है। A module Yes, sir. contains several modules, सब मॉड्यूल्स। ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम का अपना लाइफ है उस तरह से उस मॉड्यूल का भी तो अपना लाइफ है, उस फंक्शन का भी तो अपना लाइफ है। ठीक है। ये अलग बात है कि प्रोग्राम के लाइफ पे किसका लाइफ टिका हुआ है, उस मॉड्यूल का लाइफ टिका हुआ है, उस फंक्शन का लाइफ टिका हुआ है। ठीक है। मेरी जो जो पॉइंट्स है वो आपके दिमाग को समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो इंटरप्ट कीजिएगा आपको। यानी ये तय है कि प्रोग्राम के जीवन पे ही प्रोग्राम के अंदर जितने फंक्शंस यूज किए जा रहे हैं उनकी जीवन आधारित है। यानी प्रोग्राम लाइव होगा, बॉर्न होगा तो वो सारे बॉर्न होंगे। क्लियर? Yes, sir. लेकिन हर फंक्शन कह रहा है कि मेरा भी अपना लाइफ साइकिल। ठीक है। अगर हम एक प्रोग्राम में ए डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको लाइफ साइकिल थोड़ा समझने के लिए हम लोग एक चीज आपको बताए थे, एक चीज बताए थे। मान लीजिए कि ये वॉइड मेन है, एक प्रोग्राम से हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इससे लाइफ समझ में आएगा। लाइफ प्रोग्राम में हम लाइफ की क्या बात कर रहे हैं। ठीक। और यहाँ पे एक ब्लॉक डाल दिए। %5D क्या करेगा? ये जो 5D लिखा हुआ है ये क्या करेगा? 5 स्पेसेस पे 5 वेरी स्पेसेस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये ब्लॉक बंद। और यहाँ आके फिर से प्रिंट करते हैं। हम्म।
अब बताइए कि इसमें क्या होगा। आउटपुट बताइए, तो समझ में आ रहा है? कुछ गलत लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा ये नहीं, दिमाग में जो आ रहा है पहले बोल दीजिए। अगर किसी के प्राइमरी तौर पे कुछ दिमाग में आया, झट से अपना ओपिनियन रखिए। सर 5 स्पेसेस के बाद सर x का वैल्यू प्रिंट करेगा सर, उसके बाद 5 मतलब स्पेस क्या के आएगा बाद 5। आउटपुट? यहाँ बोलिए आउटपुट लिखे। सर 5 स्पेस के बाद 12 Yes, होगा, sir. फिर 12 5 स्पेस के बाद 5 स्पेस के 13 बाद होगा। 13। 13 होगा। 13 ठीक, यहाँ सेम सर। सेम। ठीक, ठीक, यहाँ पे एरर आएगा। यही तो समझाना है। चलिए, ये मेन जीवन है। ब्लॉक को आप लोग जीवन कहते हैं ना, तो ये मेन जीवन है। यहाँ से जीवन शुरू हुआ आपके पूरे प्रोग्राम का, और यहाँ से जीवन खत्म हुआ। ठीक है, ओके। ये कहा कि ये सब मतलब एक दूसरा लाइफ है जो इसी के अंदर है। तो ये जाहिर बात है कि ये इसका जीवन शुरू होगा तभी ये जीवन बनेगा। अगर यही नहीं शुरू हो तो इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन ये नहीं कह रहा है ना रहेगा। कि मेरा अपना लाइफ है, मैं बिल्कुल इस पे आधारित हूं, पर लाइफ तो मेरा है। ठीक है, तो इस बड़े वाले मेन के लिए तो ये एक्स है, और ये यहाँ पे आके डेड हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि मेरे लाइफ में एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, क्या? y। वाई। बाय। तो मेरे को तो ये एक्स भी मिलेगा, क्योंकि मेरा जीवन तो इस पे आधारित है। यस सर। ये शुरू होगा तभी मैं काम करूंगा ना। भले Yes, इसके डेड होने के पहले मैं डेड हो जाऊं, वो अलग मैटर है, पर मैं तो तभी काम करूंगा जब ये काम करेगा। तो इसका जो कुछ भी है वो तो मेरे को बता मिलेगा रहा ही। सर, फिर से बताइए। हाँ, यस सर। नहीं समझ आया सर, फिर से बताइए। तो जैसे ठीक है, इस मान लो कि हमको इसमें इंटर करना है, तो कैसे इंटर तुम करोगे? सर पहले बाहर इसमें, वाले में। यस सर। पहले इसमें पहले इंटर बाहर- जब तक नहीं करोगे, इसमें इंटर होने की बात ही नहीं सोचेंगे। यस तो पहले तो Yes, लाइफ sir. इसका देखना होगा, स्टार्ट करना होगा, तब ना हम लाइफ इसका स्टार्ट करेंगे। यस सर। तो वैसे ही पहले ये ब्लॉक, मेन ब्लॉक का लाइफ स्टार्ट होगा, तब ना ये सब ब्लॉक का स्टार्ट होगा। ये कोई फंक्शन का नहीं है, ऐसा ही सब ब्लॉक इसको बोलते हैं। आप सी में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक Yes. ब्लॉक का अपना स्पेसिफिक लाइफ होता है। भले वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, पर जीवन तो उसका अपना होता है। ओके, तो इसका जीवन इसके क्लोजिंग पे आधारित है जो यहाँ है, और इसका जीवन इसके क्लोजिंग पे आधारित है जो यहाँ है। पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये जो आउटर ब्लॉक है, ठीक है, ये कहता है कि मेरे अंदर जितने इनर ब्लॉक होंगे उन सबको मेरा डेटा मिलेगा, क्योंकि वो मेरे अंदर ही ना लाइव है। यस तो ये एक्स, यस सर। ये एक्स किसका है? आउटर का है, मेन का है। तो ये कह रहा है कि मेरे को भी मिलेगा, लेकिन इसका इनर वाले को क्या है? अपना y13 है। तो यहाँ पे जब आप x कराए, y कराए, तो दोनों उस समय लाइव है ना। यस सर। यस सर। लेकिन Yes, जैसे ही इसको प्रिंट करने के बाद ये लाइन जैसे मिला, ये वाला लाइन, ये वाला जीवन खत्म हो गया। यस ये सर। जीवन चल रहा है, ये लाइफ खत्म हो गया। तो ये लाइफ खत्म मतलब y भी क्या हो गया? खत्म। खत्म हो गया। खत्म। अब यहाँ पे जाके जब x और y को ढूंढ रहे हैं, तो x तो मिल रहा है ऊपर, वाई वाई नहीं। तो नहीं इस जीवन में न है, तो इसी जीवन में न खोजेगा, इस लाइफ में न खोजेगा। तो यहाँ तो x तो खोज रहा है, मिल गया, लेकिन y को खोजने गया नहीं है। तो क्या कहेगा? एरर है सर। समझ में आ रही बात? यस सर। सर, यस सर।
ओके ओके। तो ये चीज है और इसी चीज पे आधारित है हमारा स्टोरेज क्लास। पे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं। थोड़ा सा हम दे देते हैं क्या क्या स्टोरेज क्लास है। इसमें 4 हमको मिलेंगे स्टोरेज क्लास में, ठीक है। वो तो अगर मौका मिले तो थोड़ा देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मिलेगा आपको ऑटो, एक मिलेगा आपको रजिस्टर, ठीक है। एक मिलेगा आपको स्टैटिक, ठीक है। और एक मिलेगा एक्सटर्न, ठीक है। तो ये चारों का क्या इंपॉर्टेंस है, मेमोरी किस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइफ साइकिल इसकी कैसे है, कब तक ये रहेगा कब तक नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसे भी हो कि हम यहाँ पे भी करें, इसका लाइफ एंड भी हो जाए, लेकिन वो फिर भी अपने आप को क्या रखे, लाइव रखे। मतलब ये सब मॉड्यूल का काम, सब ब्लॉक का काम खत्म हो गया, इसकी लाइफ डेड है, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर का डेटा अभी भी जिंदा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, तो ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा इसमें जानेंगे, किनको सीखने के बाद, स्टोरेज क्लास को सीखने के बाद, ठीक है। ओके ये 4 है, इन 4 को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? सर यही ना सर, बाहर Yes. वाला फंक्शन है वो डिपेंड, उसको अंदर वाला फंक्शन डिपेंड कर रहा है बाहर पे, लेकिन अंदर बिल्कुल वाला सेल्फ डिपेंडेंट है। हाँ हाँ, अंदर वाला बाहर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन अंदर वाला सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट दोनों अपना अपना है। अंदर वाला सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट तो ये भी है, सेल्फ डिपेंडेंट तो ये भी है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं मेन हूं, पहले तो मैं ही स्टार्ट होगा तब तुम स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंसी तो दोनों की अपनी है, इसका लाइफ डेड यहाँ पे होगा और इसकी लाइफ डेड यहाँ पे होगी। सिर्फ ये डिपेंडेंट है कि ये बॉर्न तभी होगा जब ये बॉर्न होगा। यस। अगर आप मेन को ही बॉर्न नहीं करेंगे तो ये बॉर्न होगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर। नो सर। ठीक है। हाँ, अब स्टोरेज क्लास से हमें यही सब पता चलेगा कि मेमोरी लोकेशन क्या है। और मान लीजिए कि कोई अगर डेड हो जा रहा है तो क्या उसके अंदर की चीजें जो है वो भी डेड हो जा रही हैं या उसमें से कुछ लाइव भी रह रही है, ठीक है। यही सब कुछ जानकारी हम लोगों को मिलेगा ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं। आउटपुट क्या आएगा? किसका? ये सर, यही प्रोग्राम 12 आएगा बस। यहाँ पे एरर आएगा इस केस में। ओके sir. सर। अगर आप सिर्फ x कीजिएगा तो 12 आएगा, यस सर। y Yes, छोड़ हटा दीजिए, एरर सॉल्व। यहाँ पे आप y प्रिंट ही नहीं करा सकती किस चीज में यूज करते हैं? हाँ वाई डिफाइन नहीं है, इसकी वजह से इधर आएगा। हाँ, सर इस प्रोग्राम को सर किस चीज में यूज करते हैं सर? किस चीज में यूज करते हैं मतलब? सर किस फंक्शन में यूज करेंगे सर? किस फंक्शन में यूज करेंगे सर? मेन में, मतलब जैसे मेन में एक सिंपल प्रोग्राम लिखिए। किस टाइप का सर बनाने में सर हेल्प होगा सर इससे? किस टाइप का प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा? अच्छा, देखिए प्रोग्राम खाली सिर्फ सर? प्रोग्राम को सिर्फ आप प्रोग्राम के मोटो से ही नहीं समझना चाहिए। हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, एवरेज निकालने का हो, कोई भी हो, एडमिशन का हो, फी कलेक्शन का हो, कोई भी हो, हम मेमोरी को कैसे यूज कर रहे हैं ये भी मायने रखता है, ठीक है। सर। और किस डाटा को कब तक हमको लाइव रखना है, नहीं रखना है, ये भी मायने रखता है, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी भी तो मायने रखता है। अब मान लीजिए कि एक काम कर लिए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि इस काम से रिलेटेड दूसरा काम है, जो इस काम के खत्म होने के बाद दूसरा में उसकी जरूरत होगी, तो पहले काम के कुछ डाटा को हमको लाइव रखना होगा। किसके लिए? दूसरे काम के लिए। कामों के लिए। तो वहां पे इस चीजों को जरूरत पड़ेगी। आप एक बार पहले इसको पढ़िएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ के आइएगा कि ऑटो होता क्या है, रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, कौन किस मेमोरी को है। तो ऑटो रैम को होगा, बाकी ये तीनों रैम का होगा, सिर्फ रजिस्टर जो होगा वो आपका सीपीयू रजिस्टर मेमोरी होगा, ठीक है। तो जाहिर बात है कि जो चीज रैम में ना होकर सीपीयू में होगा, उसका प्रोसेसिंग क्या होगा,
फास्ट। फास्ट होगा, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। वो ड्रॉबैक क्या है वो सब बताया जाएगा, क्योंकि सीपीयू का रजिस्टर बहुत छोटा होता है रैम की तुलना में। यस यस क्लियर? सर। यस सर माइक्रो क्या होता है?